करना है, इंड्यूस करंट कितना आया। तो यहाँ पे सेकंड लॉ इसलिए पॉपुलर हुआ, इंड्यूस करंट की वैल्यू कितनी है। अगर वो बैटरी, उन्होंने बोला कि बताओ अगर करंट आया, उनके दिमाग में क्या आया पहले कि एक लूप है और आपने बोला कि लूप में इंड्यूस करंट आ गई। आप सोचो कि लूप में इंड्यूस करंट क्यों आ गई, मतलब इसमें इंड्यूस करंट आने का कारण क्या है, इंड्यूस करंट आने का वजह क्या है, किसके कारण आया। तो इंड्यूस करंट आने में सबसे बाद में या सबसे पहले कौन सी घटना हुई, ये सब उनके दिमाग में चलने लगा। किसके दिमाग में, न्यूमैन, कि आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब सोचने लगे। तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कितना वैल्यू आया। बच्चों, जब हम लोग फ्लक्स में चेंज करेंगे तो फ्लक्स में चेंज करने के तुरंत बाद क्या आएगा, प्राइमरी लाइन जब चेंज होगा तो प्राइमरी लाइन चेंज होने के तुरंत बाद क्या आएगा, क्या आएगा। यही बात फैराड न्यूमैन जानना चाहते थे कि प्राइमरी लाइन के चेंज होते ही क्या आया। और आप देखिए, आप जानते हैं, वो नहीं जानते थे, न्यूमैन को नहीं पता था, लेकिन आप जान रहे हो कि सेकेंडरी लाइन आएगा, आ गई। लेकिन यही न्यूमैन जानना चाहते थे कि प्राइमरी लाइन में चेंज हुआ तो क्या आया, सबसे पहले क्या आया, यही जानना चाहते थे। अब चलिए मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ। तो इंड्यूस करंट का कारण क्या है, इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, ये हुआ। बच्चों बताओ ये सही लिखा कि नहीं, इंड्यूस करंट क्यों आया, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो लेंज ने पूछा, इसने न्यूमैन ने लेंज से पूछा कि लेंज तुम ये बताओ कि अगर वो करंट आया तो करंट तभी आएगा जब बैटरी होगा, अगर कोई लूप है उसमें करंट आ रही है तो करंट आने का कारण क्या हुआ होगा, बैटरी का होना, और अगर बैटरी होगा तो उसका कुछ वोल्ट होगा और तार का रेजिस्टेंस हो गया होगा, लूप का रेजिस्टेंस हो गया और वहाँ पे कुछ बैटरी बनी होगी और उसी बैटरी के वोल्ट से करंट आया होगा। तो कितने वोल्ट की बैटरी बने, तुमने इसको बताओ कितने वोल्ट की बैटरी बनी। तो लेंज बोले ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं कि बैटरी बनेगा करंट भी आएगा, मैं तो इतना ही समझा कि करंट आ रही है उसका ये कारण है, लेकिन अब कितनी आ रही है, कितना वोल्ट बनेगी, ये सब कैसे निकालूं। तब उन्होंने कहा कि देखो तुम ऐसे निकाल सकते हो। क्या बताया, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, लिखा था कि वेबर बराबर वोल्ट इनटू सेकंड, तो वोल्ट बराबर वेबर अपान सेकंड, वेबर अपान सेकंड का मतलब क्या हुआ, फ्लक्स अपान टाइम, यही हुआ ना। इसका मतलब बैटरी बनने के लिए क्या चाहिए, फ्लक्स को टाइम से डिवाइड कर दो, और फ्लक्स अपॉन टाइम का मतलब क्या हुआ, रेट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये पढ़े लिखे थे न्यूमैन, इनको मालूम था, वेबर वाला लॉ मालूम था। तो उन्होंने कहा कि देखो कितने वोल्ट की बैटरी बनेगा, तो उन्होंने कहा कि d∅dt करो, रेट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये क्या बन जाएगा, बैटरी, और बैटरी का क्या होगा, ईएमएफ, बैटरी का तो ईएमएफ ही होता है, तो ईएमएफ है, और इसका नाम पड़ा इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ है।
और ये फैराडे का सेकंड लॉ थोड़ी ना है, इसको फैराडे थोड़ी बताए हैं, इसको तो वेबर बताया था, ये काम तो वेबर का था। अभी आपने यही तो पढ़ा था ना कि मैं लिख रहा हूँ, आपने क्या पढ़ा था अभी बच्चों? आपने यही पढ़ा था कि वेबर बराबर बोल्ट सेकंड। तो ये वेबर का लॉ है, ये वेबर के लॉ से मैंने लिखा है, फाई अपॉन टी कर दिया तो वोल्ट आ गया। तो उन्होंने लिखा कि देखो तुम्हारा ये इतने वोल्ट की बैटरी बनेगी, न्यूमैन ने लेंज से बोला इतने वोल्ट की बैटरी बनेगी। तो बोले कि आप तो फार्मूला लिख रहे हो, ऐसा कुछ कर दो कि लोग हमको भी जाने। लेंज ने कहा नहीं, हमें लोग भूल जाएगा। बोले मतलब? बोले अरे ऐसा कुछ कर दो कि मेरे को भी पब्लिक जाने। बोले मैं समझा नहीं। बोला कि मैंने बताया है कि अपोज करता है, तो अपोज करके बना है, तो जब अपोज करके बैटरी बना है तो माइनस लगा दो। बोला हाँ लगा दो। माइनस का मतलब अपोज करके बना है, तो जब ये माइनस लगा दिया तो ये लॉ कौन सा हुआ? लेंज वेबर्स, ये लेंज और वेबर लॉ हुआ, लेंज वेबर लॉ। कई लोग बोलते हैं फैराडे का सेकंड लॉ यही है, अब वो अनपढ़ है, ये फैराडे का सेकंड लॉ थोड़ी है, ये तो वेबर लेंज लॉ है। लेंज और वेबर ने, वेबर के कॉन्सेप्ट से इन्होंने लिखा कि E बराबर माइनस। बच्चों नेगेटिव का मतलब समझ आया क्या है? कि अपोज करेगा, और बाकी EMF ऐसे आएगा। एक पॉइंट ये नोट किया जाना है, पहला पॉइंट। अब दूसरा नंबर आता है। दूसरा नंबर ये है कि जब प्राइमरी लाइन या जब फ्लक्स में चेंज हुआ तो सबसे पहले क्या आया? जैसे प्राइमरी लाइन जब आई, प्राइमरी लाइन बढ़ी, प्राइमरी लाइन घटी, तो प्राइमरी लाइन की वजह से क्या चीज़ पहले आया? तो क्या आया? जैसा कि हमें लग रहा है कि सेकेंडरी लाइन आया, उसी को चलो समझें आप बच्चों। अब कुछ बात समझाएंगे, सब लोग रेडी हैं? आगे बढ़ूँगा। तो कितने वोल्ट की बैटरी बनेगी निकाल लोगे कि नहीं? वहाँ से निकल जाएगा। देखो ये इंड्यूस EMF है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। देखो लिखने का तरीका थोड़ा कुछ और बता दो तब आगे बढ़ाऊँ। देखो इसको मैं मिटाया ना, अब कुछ समझाता हूँ। अगर मैंने आपसे बोला कि EMF बताओ, EMF, तो आप क्या लिखोगे? -d∅dt। और अगर मैंने कह दिया इंड्यूस EMF बताओ, तब माइनस नहीं लिखोगे, तब d∅dt करोगे, क्योंकि इंड्यूस का मतलब ही है अपोज करने का नेचर, उसमें माइनस साइन ऑलरेडी लगा हुआ है। तो अगर इंड्यूस पहले लिख दिया तो यहाँ माइनस लिखने की ज़रूरत है कि नहीं? नहीं है। और अगर माइनस लिखा है केवल तो हम इंड्यूस समझ जाते हैं। तो इसीलिए अगर ये लिखा जाए E, केवल E, तो -d∅dt, तो आदमी इस माइनस को देखकर समझ जाता कि इंड्यूस है। लेकिन अगर इंड्यूस पहले लिख दिया तो बच्चों यहाँ फिर से माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये JEE मेंस में इतना ही पूछ लिया था कि इंड्यूस्ड EMF वर्ड लिखकर कि इंड्यूस्ड EMF क्या है, तो माइनस साइन नहीं था, माइनस छोड़ के बताना था। समझ आया? ये बात हुआ। तो ये तो थ्योरेटिकल प्रेजेंटेशन है, थ्योरेटिकल सिचुएशन है। अब मेरा सवाल है कि सबसे पहले क्या आया, उसे जानने के लिए अब आप लोग देखोगे, मैं बताऊंगा। एकदम लिखना उखना नहीं है, कोई समझ सुनते रहना है बस। ये रिंग बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? रिंग। ये रिंग है, पतला सा रिंग है, तार है। अब माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो इतना बड़ा दिख रहा है,
अब ये मैंने एक रिंग बनाया, लूप, और उसके सामने मैग्नेट है। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और बच्चों मैग्नेट को चलाना है। अब मैग्नेट चल रहा है, मोशन। इस मैग्नेट से मैग्नेटिक लाइंस निकल रही हैं। ये ऐसे जा रही है। एक हाथ और बना देते हैं। ये मैग्नेटिक लाइन आई, ये आई, और इधर से ये निकल रही है, निकल रही है। अब बताइए प्राइमरी लाइन का नेचर क्या है, घटने का कि बढ़ने का? बच्चों बताना शुरू कर दो अब आप। प्राइमरी लाइन बढ़ेगा ना? हाँ, इंक्रीजेज, प्राइमरी लाइन बढ़ेगा। अब देखो कुछ टेक्निकल पॉइंट है, आपको थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट है, उसको समझना है बस, इसलिए इसको चित्र बना रहा हूँ कि हो क्या रहा है इसमें। प्राइमरी लाइन बढ़ रही है, तो अगर प्राइमरी लाइन बढ़ रही है तो फिर जैसा हम जानते हैं कि क्या आएगी, सेकेंडरी लाइन आएगी। क्या आएगी? सेकेंडरी लाइन आएगी। अब बच्चों सेकेंडरी लाइन आ रही है, सेकेंडरी लाइन इधर ऐसे आएगी, ये ऐसे आएगी, ये ऐसे आएगी, और ये ऐसे मैंने थोड़ा इधर से भी दिखा दिया। ये सेकेंडरी लाइन आ गई, और ये सेकेंडरी लाइन हमेशा बढ़ती रहेगी। सेकेंडरी लाइन आ गई। अब अगर सेकेंडरी लाइन इधर आ गई तो करंट किस में फ्लो कर रहा होगा, कैसे फ्लो कर रहा होगा? सेकेंडरी लाइन इधर आ रही है ना, तो राइट हैंड से हमें करंट का डायरेक्शन बताओ आप। बच्चों बताना शुरू करो। क्लॉकवाइज, मतलब करंट आपने बताया कि क्लॉकवाइज है, सही बता रहे हैं। अब इसमें करंट का डायरेक्शन बताना है, मतलब लूप मेरे सामने है और लाइनें ऐसे जा रही हैं, ऐसे, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा ना, मतलब मैग्नेटिक लाइन मेरी तरफ है, मैं इधर खड़ा हूँ और सामने सर्कुलर लूप है, रिंग है ऐसे, और सेकेंडरी लाइन इधर आ रही है, तो करंट कैसे फ्लो किया? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट का डायरेक्शन ये हुआ, बोलो हाँ हुआ कि नहीं हुआ? ये हुआ। अब करंट आया, करंट तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन चलेगा। करंट कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन चलेगा। इलेक्ट्रॉन चलेगा तो बच्चों इलेक्ट्रॉन कैसे चलेगा? ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो करंट का डायरेक्शन जैसा देख रहे हैं आप, उसके हिसाब से बताना कि इलेक्ट्रॉन चलेगा तो कैसे चलेगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, सही है। इलेक्ट्रॉन मोशन तब करेगा जब उस पर फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कौन लगाएगा? मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए कौन आएगा? फील्ड आएगा। कौन फील्ड आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड से नहीं चलेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से चलेगा। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा?
आपने पढ़ा है ओम्स लॉ में कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब अगर पूछा जाए तो किधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, ऐसा होगा, इधर की तरफ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन एक ही तरफ हो गया। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड है? इंड्यूस। कौन सा? इंड्यूस है। अब बच्चों फिर सुनो, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे गया तो इलेक्ट्रॉन जहाँ से चलेगा, इलेक्ट्रॉन जहाँ से जाएगा, नेगेटिव जहाँ से जाएगा वहाँ तुरंत पॉजिटिव हो जाएगा। तो जहाँ से ये नेगेटिव गया वहाँ पॉजिटिव हो गया और जिधर गया उधर नेगेटिव हो गया। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन जहाँ से गया, जिधर से गया वहाँ पॉजिटिव हो गया और इधर गया उधर नेगेटिव हो गया। ये इलेक्ट्रॉन जहाँ से गया पॉजिटिव हो गया, दूसरे साइड में नेगेटिव हो गया। ये इलेक्ट्रॉन जहाँ से गया पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। तो बच्चों ये बन गया बैटरी, जिसका ईएमएफ लिखा था, अभी आपने ई लिखा था, तो ये बना बैटरी। अब आपको क्या दिखाना है? मेरे को यहाँ दिखाना था कि करंट इधर फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर होगा, करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन होगा, और बैटरी ऐसे बनेगी। पॉजिटिव कैसे बैटरी बनी वो दिखा, इलेक्ट्रॉन कैसे चला और इलेक्ट्रॉन को कौन चलाया, ये सारी बातें हो गई। अब बताइए अब क्या हुआ है कि जब हमने, अब सुनो प्रोसेस क्या हुआ। जब मैंने मैग्नेट चलाया तो मैग्नेट चलेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। क्या आएगा? फील्ड से फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से फील्ड आएगा, फील्ड को लाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बदला तो एक फील्ड ले आया, और कौन सा फील्ड ले आया? इलेक्ट्रिक। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्लोज लूप बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्लोज लूप बनाया, और अगर फील्ड ने क्लोज लूप बनाया तो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। इसका मतलब यहाँ पे जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी फील्ड है? नॉन कंजर्वेटिव। और उस फील्ड ने इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाया और इलेक्ट्रॉन चला। जब इलेक्ट्रॉन चला तो बैटरी बना, और बैटरी भी बना और करंट भी आया। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलने से क्या जनरेट हुआ? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का मोशन। इसके साथ क्या हुआ? बैटरी बना, और बैटरी बना और रेजिस्टेंस मिला, तब क्या आया? इंड्यूस करंट आया, और तब क्या आया? सेकेंडरी लाइन। तो प्राइमरी लाइन से सेकेंडरी लाइन आई, तो सबसे बाद में सेकेंडरी लाइन आई कि सबसे पहले आई? सबसे बाद में आई। तो आपका सेकंड लॉ ये बताता है कि कौन सी घटना कब कब हुआ। सेकंड लॉ इसलिए आप पढ़ते हैं। तो बच्चों कब कब हुआ, कैसे हुआ, इसी तरह एक लाइन में मैं लिख दूँ। यहाँ मैं लिखूँगा, आपको पढ़ के बताना है। तो मैंने लिखा कि चेंज इन प्राइमरी लाइन, प्रोड्यूस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमने लगा, और इसके घूमने से बैटरी बना, पोटेंशियल डिफरेंस creates and current will flow। क्योंकि माइक्रोस्कोपिक क्या है? फील्ड, और माइक्रोस्कोपिक क्या है? बैटरी। V बराबर पढ़ते -EDR, तो V आता है E से, तो E पहले आएगा तो उसी से V आएगा और उसी से करंट भी आएगा।
तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट्स एंड करंट विल फ्लो, और ड्यू टू इंड्यूस करंट, secondary line we get secondary line, ये एक सीक्वेंस हुआ कि पहले प्राइमरी लाइन चेंज किया तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आया, फिर इलेक्ट्रॉन चला तो करंट और बैटरी बना, और उसके बाद फिर करंट आया तो फिर सेकेंडरी लाइन आया। इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। अब बच्चों कुछ इन्फॉर्मेशन और सुनाऊँ आपको। अब इधर लिखना मेरे को, आपको बोलना है, बताना है आपको बात कुछ। जो ईएमएफ आया, ई का मान लिखूँगा, तो ये ईएमएफ ई बराबर क्या होगा? ईएमएफ माने वी हो गया ना, वी जैसा है, तो वी बराबर क्या होगा बच्चों? W/Q। ये समझ आया? ई बराबर क्या होगा? W/Q होगा। वर्कडन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन Q होगा। E बराबर इंटीग्रेशन में F/Q E.dl होगा, और E का मान अभी आपने पढ़ा है -d∅/dt, बराबर आप लिख सकते हो E और dl। देखो ये क्लोज लूप बना रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाया? क्लोज लूप। एक दिन मैंने आपको लिखवाया था कि इलेक्ट्रिक लाइन भी क्लोज लूप बनाती हैं, और क्लोज लूप यहाँ पे बनाई है कि नहीं? अगर वो क्लोज लूप नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन